Welcome everyone. Good evening. तो शुरू करते हैं क्लास। आज थोड़ा लेट हो गया है आज हम लोगों को 10 मिनट वी आर लेट टुडे। तो अब फटाफट कंटिन्यू कर लेते हैं ताकि और लेट ना हो। आई होप जितने लोग आ गए हैं उनके साथ शुरू करते हैं और जो लोग आते जाएंगे वो हमें ज्वाइन करते जाएंगे। सो लेट्स बैक टू यस्टरडे पेज। हम लोग बात कर रहे थे गूगल एडवर्ड की, और उसमें हम लोगों ने दो एडवर्टीजमेंट को कैसे बनाते हैं कैसे करते हैं उसे डिस्कस किया था। एक डिस्प्ले ऐड डिस्कस किया था, दूसरा डिस्कस किया था सर्च एड कैसे बनाते हैं। आज हम लोग जैसे फेसबुक में एक्सेस देते हैं उस तरीके से गूगल में कैसे एक्सेस देते हैं, बिलिंग कैसे करते हैं, पेमेंट कैसे करते हैं, शेयर कैसे करते हैं, इन सब चीज़ों को सीखेंगे। तो शुरू करते हैं अपने पेज पे। ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पर ओपन किया है। एक तरीका और भी है गूगल एडवर्ड को स्टार्ट करने का। अच्छा, मैंने अभी स्क्रीन नहीं शेयर की। लेट मी शेयर द स्क्रीन विद यू एंड एवरीवन। अपने माइक ऑफ कर लीजिए आप लोग, और कोई क्वेरी हो तो क्वेश्चन वहाँ नीचे बॉक्स में, मैसेज बॉक्स में अपनी क्वेरीज को शेयर कर दीजिए। मैं 10 मिनट पहले क्लास ओवर करूंगी और सारी क्वेरीज को भी सॉर्ट आउट कर दूंगी जो आज की कॉल से क्लास से रिलेटेड होंगी। मैं यहाँ पर स्क्रीन शेयर करूँ, आप लोग मुझे बताएं स्क्रीन आपको दिख रही है? Screen is visible to you? Ask him not to be loud and close the door as well. This page is okay? Google का पेज आपको दिख रहा है? अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, आपको ये जो गूगल का पेज दिख रहा है, ये मैंने लॉगिन कर लिया है। एक और तरीका होता है लॉगिन करने का, उसको मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर आप प्लस करके मैंने फ्रेश पेज ओपन किया है। यहाँ मेरी जीमेल आईडी लॉगिन है कॉर्नर पे, आप लोग देख पा रहे होंगे। तो यहाँ ये जो बॉक्सेस बने हुए हैं ना, डॉट डॉट करके स्क्वायर बॉक्स, उसको आप टैप करिए और यहाँ से भी आप गूगल एडवर्ड में नीचे टैप करेंगे तो विद द आईडी सेम जो लॉगिन है, यहाँ देखिए नीचे आपको गूगल एड दिख रहा है, इस पे आप टैप करेंगे तो यहाँ से भी गूगल एड ओपन हो जाता है जीमेल में जा करके। और अगेन बाकी आगे का फंक्शंस वैसे ही होते हैं, साइन इन करेंगे फिर अपने जो भी हमारी आईडी होगी उसको चूज करेंगे। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वे कि हम कैसे इसको लॉग इन करें गूगल एड में। वापस वी आर कमिंग बैक टू अवर पेज। यहाँ पे आने के बाद हमने क्या देखा कि यहाँ पे ये देखिए टूल्स एंड सेटिंग्स आपको टॉप में दिख रहे हैं। पहले देखते हैं कि एक्सेस कैसे देते हैं, एडमिन कैसे बनाते हैं। क्योंकि जब भी आप कहीं पे एज एन डिजाइन एज अ सोशल मीडिया मैनेजर या फिर डिजिटल मार्केटर ज्वाइन करेंगे तो कई बार ऐसा होता है हमें पूरी आईडी की डिटेल्स नहीं देते हैं, सिर्फ हमें उस पार्ट के लिए एडमिन बना देते हैं। जैसे कि फेसबुक मार्केटिंग में हुआ करता था, जैसे हमने सीखा था कि किस तरह से एडमिन बनाते हैं, तो वो चीज को यहाँ पर भी एडमिन बनाते हैं। तो मैंने ये टूल्स एंड सेटिंग में क्लिक करूंगी मैं यहाँ पे किसी को भी एक्सेस देने के लिए। इस तरह का एक बॉक्स, ये ड्रॉप डाउन मेन्यू पूरा ओपन हो जाता है। इस मेन्यू सेक्शन में आप देखेंगे यहाँ पे सेटअप वाले सेक्शन में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ऑप्शन है एक्सेस एंड सिक्योरिटी। बिजनेस डेटा के नीचे देखिए पॉलिसी मैनेजर, देन द एक्सेस एंड सिक्योरिटी। इस पे क्लिक करेंगे। इस पे टैप करने के बाद एक नया पेज ओपन होगा जहां पर गूगल आपसे पूछेगा कि आप किसको एक्सेस देना चाहते हैं। आप किसी को भी एक्सेस देना चाहते हैं वहां पर उनकी आईडी लेंगे। ये पेज जब तक लोड हो रहा है, देखिए यहाँ पे अभी ये प्लस का साइन है, ब्लू दिख रहा है। यहाँ पे मुझे ऐसे टैप करेंगे, जब आप टैप कर देंगे यहाँ पर आप ईमेल एड्रेस लिख देंगे जिसे भी मुझे एक्सेस देना है। ईमेल एक्सेस, ईमेल एड्रेस लिखने के बाद नीचे ऑप्शंस हैं देखिए कितने तरह के आप एक्सेस दे सकते हैं। अगर आपको सिर्फ ईमेल से रिलेटेड एक्शन देना है
रीड ओनली दे सकते हैं, स्टैंडर्ड दे सकते हैं और एडिट दे सकते हैं। यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन में है कि कैंपेन्स को एडिट करने का सिर्फ एक्शन देना है, तो हम यहाँ पे ये वाला एक्सेस दे सकते हैं। फिर यहाँ देखिए बिलिंग के लिए, क्योंकि इतने रोल हम असाइन कर सकते हैं, कोई कैंपेन देखे, टूल यूज करे, कैंपेन्स को एडिट करे, बिलिंग इन्फॉर्मेशन किसी और के पास जाए, कोई एडिट कर सकता है, या रिपोर्ट्स को चेक करना, रिपोर्ट्स को एडिट करना, एंड देन मैनेजर, प्रोडक्ट लिंक, ईमेल्स सिर्फ यूज करे और कुछ ना उसे मिले, यूजर मैनेजर, प्रोडक्ट लिंक, मतलब एवरीथिंग। तो यहाँ पे मैं ऑप्शन चूज करूंगी एवरीथिंग वाला। बट ओवरऑल यहाँ पे आपको इतने रोल असाइन करने के लिए मिल जाते हैं, तो मैं यहाँ पे एडमिन में क्लिक कर दूंगी, जिससे मुझे ये सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे करने के लिए। अगर मैं ईमेल में टिक करूंगी तो सिर्फ मुझे ईमेल मिलेगा, बिलिंग में करूंगी तो मुझे 2 एक्सेस मिलेंगे, मैं बिल देख पाऊंगी और बिल को एडिट कर पाऊंगी। अगर मुझे रीड ओनली का एक्सेस मिलेगा, लेट्स से कि आपका ओनर है वो चाहता है कि आप जो करें वो देखते रहे, तो आपने रीड ओनली का मतलब उन्होंने आपको ये वाला एक्सेस दे दिया स्टैंडर्ड का, इसमें आप कैंपेन एडिट कर सकते हैं। मोस्टली है, सिर्फ एक चीज नहीं है कि आप यहाँ पे मैनेजर को, किसको आपको मैनेजर बनाना है, सिर्फ ये राइट नहीं मिलता है, अदर बाकी सारे राइट्स यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। बट मैं अभी यहाँ पर एडमिन का ऑप्शन चूज करूंगी। एडमिन का ऑप्शन चूज करने से हमारे पास सारे राइट्स आ जाते हैं, मैं एडवर्टीजमेंट को चला भी पाऊंगी, एडिट कर पाऊंगी, बिल देख पाऊंगी, बिलिंग साइकिल चेक कर पाऊंगी, जनरेट कर पाऊंगी रिपोर्ट्स, मतलब ऑल एंड एवरी। एडमिन मीन्स इक्विवेलेंट टू द यूजर, जो जिसका अकाउंट होता है ओनर के तरीके से। सो गेट बैक टू द पेज अगेन। तो यहाँ मैंने मेल आईडी लिखा ऊपर टॉप में, ये रहा ईमेल सेक्शन। उसके बाद मैं नीचे आऊंगी, यहाँ पे मैं सेंड इनविटेशन में क्लिक कर दूंगी। एक मैं यहाँ पर मेल आईडी लिख करके वापस से इसको करती हूँ, कैसे करेंगे देखते हैं आप लोग। कोई एक मेल आईडी मैं लिख देती हूँ फॉर द टाइम में। लेट मी सी इट विद माई मोबाइल, की मुझे ऐसे कोई जीमेल आईडी याद नहीं है। मैंने यहाँ लिख दिया, लेट्स से वर्किंग गुड 7 @gmail.com, ये मेरा कोई आईडी है, मैंने इसको लिख दिया। देन आफ्टर आई विल क्लिक ऑन द सेंड इनविटेशन। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एक्सेस यहाँ पर शेयर कर दिया गया है। एडमिन का यहाँ पे जो भी आपका ऑप्शन मिलता है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, और ये लिखा हुआ वेटिंग रिस्पॉन्स। अब सिमिलरली उसी प्रोसेस की तरह मेल पे जाएगा, वहां पर फेसबुक में आता था, यहाँ पर मेल पे आएगा। मेल पे आपको उसको एक्सेप्ट करना है, एंड देन आफ्टर यहाँ पे जैसे मेरा एडमिन यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पे दूसरा एडमिन नीचे अपडेट हो जाएगा, और यहाँ पे आप कई एडमिन बना सकते हैं एक सिंगल आईडी में भी। तो दिस इज द प्रोसेस how to assign admin for your Google account. This is all done. I hope सबको समझ में आ गया होगा। Who is there? Total people are 8. अब इसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। अमाउंट यहाँ पे कैसे फिलअप करते हैं ये समझ लेते हैं। टूल्स एंड सेटिंग में अगेन जाएंगे, फिर आप यहाँ बिलिंग सेक्शन में आएंगे। बिलिंग सेक्शन में आने के बाद आपको समरी, ट्रांजैक्शन, डॉक्यूमेंट, ये सारी चीजें यहाँ पर दिख रही हैं। आपको अगर रुपए ऐड करने हैं इस अकाउंट में तो मैं बिलिंग में क्लिक करूंगी और समरी ट्रांजेक्शन सेटिंग्स में चली जाऊंगी। सेटिंग पे आने के बाद लेट मी सी व्हाट नेक्स्ट इज। पेज इज गेटिंग अप वेरी स्लो है, थोड़ा सा कुछ नेट की इश्यूज है, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। तो वी गेट बैक टू दिस पेज, यहाँ पर आ गया, ये देखिए मेरा बिलिंग की कंट्री हो गई, मतलब ये सारा पेज हो गया।
यहाँ पे मुझे ऐड करना है, यहाँ पे मुझे अमाउंट लिखना है और मैं यहाँ पे सबमिट कर दूंगी क्योंकि मेरा कार्ड यहाँ पे ऑलरेडी लगा हुआ है ना, दीप्ति अवस्थी लिखा हुआ है यहाँ पे। अगर आपको किसी डेबिट कार्ड से करना है तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और अपने कार्ड की डिटेल लिख देंगे, जो भी ऑप्शन यहाँ पर चूज करना है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे अपना अपडेट कर रखा है। आपको किसी, आप इस ऑप्शन में जाएंगे, नेट बैंकिंग से मनी ट्रांसफर या फिर कोई कार्ड को ऐड कर देंगे या फिर कोई पेटीएम वॉलेट, जो भी चूज करेंगे उस सेक्शन में जाने के बाद यहाँ पर आपको अमाउंट फिलअप करनी है एंड देन यू विल बी टैप ऑन द सबमिट बटन। एक बार सबमिट कर देंगे आपका अमाउंट जो है अपडेट हो जाएगा। तो ये हो गया पैसे कैसे अपडेट करते हैं। आज मैं छोटी छोटी चीजें आपको बता रही हूँ जो गूगल अकाउंट में जब हम लोग काम करते हैं तो बहुत बार ये चीजें आती रहती हैं, और जब लोग एडवर्टीजमेंट बनाते हैं तो ये सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। लेकिन क्योंकि ये पार्ट नहीं है एडवर्टीजमेंट का तो इसे ढूंढना पड़ता है। तो डेट इज हाउ आई एम टेलिंग यू कि ये इन चीज़ों को कहाँ से सर्च करते हैं, उसमें कैसे कैसे ऐड ऑन करते हैं। अब दूसरी चीज़ें आते हैं, हम लोग बैक करके आएंगे हम लोग एडवर्टीजमेंट सेक्शन में। कुछ हम लोगों ने टर्म्स की बात की थी कि कौन कौन से टर्म्स होती हैं, तो आज उन टर्म्स को भी समझते हैं। टर्म्स को समझने के लिए बस मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं जरा या तो हम लोग स्विच करते हैं डिजिटल मार्केटिंग के इंपॉर्टेंट टर्म्स में, क्योंकि कई बार ऐसे टर्म्स बहुत बार ना ऐसी टर्म्स आती हैं जिनको जो हमें अक्सर टकराती रहती हैं कि ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन जब हम कहीं ज्वाइन करते हैं तो बहुत बार हमको ऐसे ऐसे काम बताए जाते हैं जिनके लिए हम लोग बिल्कुल भी अवेयर नहीं होते हैं। पता होता है बट कोई उसकी लर्निंग नहीं होती है, तो उसको एक बार हम लोग रिकॉल करते हैं। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है और आपको हमेशा यूज में आएंगे, हमेशा आपसे पूछे भी जाएंगे और आपको वन शॉट में इनका आई मीन जैसे कोई पूछता है तो आपको क्विकली इसका रिप्लाई करना है, आपको ये पता होना चाहिए। पहली टर्म हम लोग डिस्कस करते हैं, ये सभी को पता है। मैं थोड़ा कैप्स ऑन कर लेती हूँ। एसईओ, एसईओ में क्या होता है? एसईओ का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सेकेंड टर्म सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? SEARC, ए इज मिसिंग।
सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जैसे वेबसाइट, जब आप लोग अभी वेबसाइट बनाना सीख रहे हैं तो आपने देखा होगा वेबसाइट बनाते समय ये इंपॉर्टेंट होता है, जब पूरी वेबसाइट बन जाती है तो वेबसाइट का एसईओ किया जाता है। और एसईओ फॉर दिस पर्पस कि जब कोई गूगल में सर्च करे आपकी वेबसाइट तो वो आपको ऊपर आकर के आपको दिखे, जिस टर्म में उससे सर्च किया जा रहा है, अगर आपकी वेबसाइट उससे रिलेटेड है तो वो वेबसाइट आपके टॉप रिजल्ट्स में आए। या आपने कोई आर्टिकल लिखा तो उसका भी एसईओ होता है। बहुत सारे पेजेस का भी एसईओ होता है, जैसे वेबसाइट में 10 पन्ने हैं तो हर पेज का भी एसईओ होता है। तो एसईओ का मेन काम क्या होता है कि आपको सर्च इंजन में टॉप करके आना। दो तरीके के होते हैं, अभी आप लोग आगे कमिंग सेशन में पढ़ेंगे। ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दो तरीके के एसईओ हम लोग पढ़ेंगे आगे। दूसरी टर्म होती है एसईएम, जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, सर्च इंजन मार्केटिंग। सर्च इंजन मार्केटिंग यानी कि जो भी कोई किसी टर्म्स को, किसी चीजों को सर्च करता है तो उसमें हमारी चीजें टॉप में आए। जैसे अभी हमने सर्च इंजन मार्केटिंग में जो एडवर्टीजमेंट हम लोग पढ़ रहे हैं ये एसईएम में आते हैं। बेस्ट तरीका क्या होता है कि हम हमारा जो एडवर्टीजमेंट है वो ऊपर आ जाए, हाँ, मार्केटिंग जो हम लोग कर रहे हैं वो टॉप में आ जाए। तो दिस इज द पर्पस बिहाइंड एसईएम। थर्ड में हम लोग लिखते हैं एक और टर्म आपने सुनी होगी, ये सभी ने सुनी है, हम लोगों ने भी पढ़ी है, SMM। ये क्या होती है? सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग में क्या होता है, हमने पढ़े थे 4 प्लेटफॉर्म्स होते हैं और उन प्लेटफॉर्म्स को कैसे अच्छे से काम करें, कैसे उसमें एडवर्टीजमेंट करें, कैसे उससे लीड जनरेट करें, कैसे उससे लोगों को फोकस करें, उसमें कैसे इनटेक लेकर के आए, फॉलोवर्स लेकर के आए, लाइक्स लेकर के आए। दैट इज ऑल अबाउट द सोशल मीडिया मार्केटिंग, चाहे वो हम इंस्टाग्राम के लिए करें या फेसबुक के लिए करें। जस्ट अ मोमेंट। सो एसएमएम में आ गया सोशल मीडिया मार्केटिंग। चारों प्लेटफॉर्म्स हो सकते हैं, और भी प्लेटफॉर्म होते हैं, बट मेजरली हम लोग कवर करेंगे जहां ज्यादातर जो लोग यूज करते हैं वो फेसबुक, इंस्टाग्राम, इसके अलावा लिंक्डइन एंड द ट्विटर। बहुत सारे लोग पिंटरेस्ट पे भी अकाउंट बनाते हैं, तबोला पे बनाते हैं, लॉट्स ऑफ और भी हैं, बट मेजरली 4 तो सभी के पास होते हैं जिसमें आपको वर्कआउट करना। और बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस भी होते हैं जिनके पास सिर्फ 2 ही होते हैं, ज्यादा करके फेसबुक और इंस्टाग्राम। अब थर्ड टर्म में हम लोग बात करते हैं, इसी से रिलेटेड है एसएमओ। ये क्या होता है? ये होता है सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। दिस इज ऑप्टिमाइजेशन। सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में क्या होता है कि जब भी आप लोग पेजेस को बनाते हैं, एज ए मैनेजर आप लोग ज्वाइन करेंगे और आप उसमें कहीं पे आपको कहा गया गया कि ये आपके पेजेस हैं, आप इसको ऑप्टिमाइज करिए, यानी कि उसको मैक्सिमम उसको पूरा फिलअप करना है, हर चीज़ उसमें कंप्लीट होनी चाहिए, एड्रेस डिटेल, डिस्क्रिप्शन, आपकी पोस्ट में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, किस तरह के टर्म्स होने चाहिए, किस तरह के कैप्शंस होने चाहिए। तो दैट इज कॉल्ड द ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि पूरी चीज़ें कंप्लीट होनी चाहिए, इतनी ज़्यादा 100% कंप्लीट हो कि उसमें कोई भी कंटेंट जब आप कोई देख रहा है, आपकी प्रोफाइल को विजिट कर रहा है, तो उसको उसमें कोई चीज़ मिसिंग नहीं हो, टोटली फुल्ली ऑप्टिमाइज हो विद द वर्ड, विद द ग्रामर, विद एवरीथिंग, वॉट एवर द रिक्वायरमेंट इज आस्क्ड बाय द फेसबुक, बाय एनी ऑफ द सोशल मीडिया, वो आपको फुलफिल करनी होती है। तो दिस इज कॉल्ड द सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। बहुत सारे लोग इस चीज़ के लिए भी हायर करते हैं कि आप हमारे पेजेस को मैनेज करिए। आपने अक्सर सुना होगा कि सोशल मीडिया के लिए लोग ढूंढ रहे हैं कि मुझे एक सोशल मीडिया मैनेजर। तो सोशल मीडिया मैनेजर के 2 ही काम होते हैं, एक तो सोशल मीडिया मार्केटिंग करना, और मार्केटिंग मतलब आपको एडवर्टीजमेंट के थ्रू, यानी कि जैसे हम बोल सकते हैं इनऑर्गेनिक वे से, यानी पेड मोड से
ऑप्टिमाइज करना, और सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में कि उसको मुझे पूरी तरह से उसको सेट ऑफ करना कि जो भी चीज़ें रिक्वायरमेंट है उस पेज को मेंटेन करने के लिए वो सारी आपको अपडेट करनी है. दैट इज द सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन फॉर एवरी पेज, वेदर इट इज इंस्टाग्राम, वेदर इट इज फेसबुक, वेदर इट इज ट्विटर, वेदर इट इज लिंक्डइन. नेक्स्ट स्टेप में और क्या और क्या टर्म्स हो सकती हैं. अब थोड़े से कैलकुलेटिव टर्म्स में आ जाते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट कब होती है कि जब आप कोई एडवर्टीजमेंट चला देते हैं, मार्केटिंग करते हैं, तो परफॉर्मेंस की जब बारी आती है तो वो कौन सी टर्म्स होती है जो परफॉर्मेंस में यूज होती हैं. बट हाँ, परफॉर्मेंस से पहले दो चीजें और करते हैं. इन सब चीजों को करने के लिए हम दो तरीके से हमेशा काम करते हैं. या तो हम पेड करते हैं और या तो अनपेड करते हैं. जो पेड होता है उसको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक. इनऑर्गेनिक. सो दो तरीके से होते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मार्केटिंग. ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है कि आप कोई चीज को कर रहे, लेट से आपने कोई पोस्ट की, आपने उसमें कोई कंटेंट डाला, आपने कोई वीडियो डाला, कोई एडिटिंग करी, तो वो चीज को आप करते हैं किसी पेमेंट के बिना, यानी कि अपनी पूरी एबिलिटी पे, क्वांटिटी बेसिस पे, एसईओ के बेसिस पे. तो दैट इज कॉल्ड द ऑर्गेनिक. और जब हम उसको पेड टर्म्स में करते हैं, यानी कि जैसे ऐड चलाते हैं, रुपए देते हैं, या फिर इन्फ्लुएंसर के थ्रू करते हैं तो इन्फ्लुएंसर्स को पे करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड द इनऑर्गेनिक. तो जैसे ये क्या हुआ, एक तरीका क्या होता है कि आपने फेसबुक में कोई चीज को पोस्ट किया, या फिर सो तो जब किसी पेज में ऑटोमेटिकली अब आ गए तो इट मीन्स कि वो उसको हम बोलेंगे कि वो ऑर्गेनिक मोड से चीजें हुई हैं. लेकिन वहीं पर अगर हम उसी पोस्ट को पेमेंट मोड पे करें, आपको याद है हम लोगों ने नीचे डिस्कस किया था फेसबुक में बूस्ट पोस्टिंग. तो बूस्ट पोस्टिंग में हम क्या करते थे, पैसे डालते थे फेसबुक में और फिर उसमें एडवर्टीजमेंट करते थे, या फिर पेज को लाइक करने के लिए फेसबुक में कई बार फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए उसमें हम लोग एडवर्टीजमेंट चलाते हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे वो पेड मार्केटिंग हो गई. तो जो चीज़ को हमने बिना पैसे दिए, अगर हमारी कोई भी चीज़ उसमें इन्हांस हो रही है, चाहे वो लाइक्स बढ़े, फॉलोवर्स बढ़े, या कमेंट्स बढ़े, या रिएक्शंस बढ़े, या पेज फॉलोइंग बढ़े, तो वो सारी कुछ हो गई ऑर्गेनिक. और जहाँ हमने पेमेंट लगाया, पे किया, एडवर्टीजमेंट रन किया, या और भी किसी तरीके से मैंने पैसे दे करके अपनी पेज को एनहांस किया, तो दैट इज कॉल्ड द पेड मार्केटिंग या फिर इनऑर्गेनिक मार्केटिंग. तो यहाँ पे दो तरीके से हम लोग हमेशा काम करते हैं. मैं यहाँ पे मेंशन करती हूँ इनऑर्गेनिक मार्केटिंग, एंड सेकेंड हो गया ऑर्गेनिक मार्केटिंग. ऑर्गेनिक मार्केटिंग. इसमें मैंने क्योंकि कैप्सन को किया है और मेरी आदत है कि मैं हर बार शिफ्ट के साथ लिखूं, इसलिए यहाँ पर ये चीज़ें गलत हो जाती हैं. देन आफ्टर व्हाट वी हैव टू से फॉर, तो ये दो मोड हो गए. हमेशा कोई भी हम लोग एडवर्टीजमेंट करते हैं, कोई भी काम करते हैं, जैसे आपने वेबसाइट बनाई, तो वेबसाइट बनाने के लिए भी, बनाने के बाद जब आप उसको बूस्ट करते हैं तो आपको एसईओ करते हैं. तो एसईओ मोस्टली क्या होता है, ये ऑर्गेनिक मेथड है अपनी वेबसाइट को बूस्ट करने का, अपने आर्टिकल को बूस्ट करने का, सर्च रिजल्ट में लेकर के आने का बिना पैसे. दैट इज कॉल्ड द ऑर्गेनिक मार्केटिंग. इसीलिए एसईओ जब भी होता है, एसईओ की थोड़ी जॉब टफ होती है. और उसके बाद एसईओ में आपको थोड़ा टाइम भी लगता है. एसईओ के थ्रू वेबसाइट को ऊपर लाना, या आर्टिकल को ऊपर लाना, या जो भी मैंने कुछ भी पोस्ट किया है तो उसको ऑफलाइन या ऑनलाइन उसको ऑप्टिमाइज करना, तो इट विल टेक सम टाइम, क्योंकि ये टोटल पूरा जो मेथड होता है वो ऑर्गेनिक तरीके से होता है.
नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं कुछ मेजरमेंट्स की। सपोज आपने कोई एडवर्टीजमेंट रन किया, तो उसमें आपको किस तरीके से उसको रिजल्ट को कैसे देखना है, तो इसके लिए कुछ केपीआईज होती हैं। केपीआईज मतलब एक वर्ड होता है, मैं पूछ ली यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, केपीआई। इसको बोलते हैं, ये अक्सर आप लोग इस टर्म को यूज करते हैं, इसको बोलते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। ये टर्म होती है, अक्सर लोग पूछते हैं कि आपने, चलिए आपने 2 साल से आप मार्केटिंग कर रहे हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटर हैं, तो आप बताइए आपको कोई ऐड होता है तो आप में आपके केपीआईज क्या हैं, आप कैसे उसको मेजर करते हैं, कैसे देखते हैं। तो दिस इज कॉल्ड द केपीआई की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, यानी आप किस बिहाफ पे किन पॉइंट्स को कंसिडर करके बताते हैं कि ये काम मैं अच्छा करता हूँ और ये काम मैंने ये अच्छा किया या ये अच्छा किया या इसमें मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला। तो वो किन्हीं पॉइंट्स के बेसिस पे करते होंगे, तो उनको बोलते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। तो जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे कोई पूछेंगे, जो भी आपका इंटरव्यू लेंगे, कि भाई आपने ऐड चलाया, आपने कहा जी मैं तो गूगल ऐड चला लेता हूँ या मैं सोशल मीडिया एडवर्टीजमेंट चला लेता हूँ। तो वो पूछेंगे कि अच्छा ठीक है, आपका रिजल्ट क्या था, परफॉर्मेंस कहती थी, केपीआईज क्या था, सीटीआर क्या है आपका, पीपीसी का रेट क्या है। तो फिर वो चीज़ होती है मेजरमेंट करने के लिए। तो अब मैं दूसरी टर्म यहाँ पे लिखने जा रही हूँ, विच इज पीपीसी। पीपीसी, दिस इज कॉल्ड पे पर क्लिक। पेपर क्लिक क्या होता है, जैसे कि जैसे अभी हमने पढ़ा था डिस्प्ले ऐड पढ़ा था या फिर सर्च ऐड पढ़ा था, तो उसकी खास बात ये होती है कि एडवर्टीजमेंट तो हमारे वहाँ पे रन कर रहे होते हैं, लेकिन उसमें हमें पे तब करना होगा जब उसमें कोई क्लिक करेगा। तो दैट इज कॉल्ड पे पर क्लिक। लेट्स से यहाँ पे हम लोग गूगल ओपन कर लेते हैं एक पेज पे, यहाँ पे मैंने डाला बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, कॉलेज इन नोएडा। अब जब मैं उसमें टैप करूंगी तो यहाँ मुझे बहुत सारे एडवर्टीजमेंट दिखे, तो ये ऐड तो हैं, ठीक है, लेकिन इस पे क्या होगा कि जब भी कोई क्लिक करेगा तभी इसमें रुपए लगेंगे, देखने के कोई चार्ज नहीं लगते, जब तक कोई टैप नहीं करेगा कि नो पैसा। तो दैट इज कॉल्ड द पे पर क्लिक। एक क्लिक पे कितने पैसे कटे, तो दैट इज कॉल्ड पे पर क्लिक। तो ये ऐड इसलिए भी अच्छे होते हैं कि जब भी कोई सर्च कर रहा है तो आपके सर्च रिजल्ट में आपका एडवर्टीजमेंट आ गया, आपकी कंपनी का नाम आ गया, आपके प्रोडक्ट एंड सर्विस आ गए, फिर उसकी वो डिटेलिंग पढ़ते हैं जो हम लोग फिलअप करते हैं, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, जैसे अभी हमने पिछली क्लासेस में सीखा था। तो जब हम उन डिटेल्स को फिलअप करते हैं और सर्च रिजल्ट में हमारा एडवर्टीजमेंट टॉप में आता है, टॉप 3 में, टॉप 5 में, टॉप 10 में आता है, तो वहाँ लोग उसको पढ़ते हैं, उसके कैप्शंस पढ़ते हैं, रीड करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, और रीड करने के बाद वहाँ पर तब वो टिक करते हैं, क्लिक करते हैं। तो अगर क्लिक करेंगे तो हमारा चार्ज पड़ेगा, अदरवाइज बार-बार एडवर्टाइज़मेंट चलाने का एक ये भी बेनिफिट है कि एटलीस्ट वहाँ पे वो दिख रहा है कि ये भी कोई यूनिट है, ये भी कोई कंपनी है जो इस चीज़ में डील करती है। भले ही उसने क्लिक नहीं किया है, तो पैसे नहीं पड़ रहे हैं, बट क्लिक के पैसे नहीं पड़ रहे हैं, आई मीन टू से, क्योंकि इस मेथड में क्लिक पे पैसे पड़ते हैं इसलिए। लेकिन एक दूसरा ऐड जो हमने बताया था, वहाँ पे होता है कि जितने लोगों ने उसे देखा, क्लिक करना इज़ समथिंग डिफरेंट, लेकिन आपका ऐड चल रहा है, लोगों ने उसे देखा, तो उसके चार्जेस होंगे। वो पर 1000 पर चार्जेस होते हैं, व्हिच इज़ वेरी लो कॉस्ट, बहुत है, कॉस्टिंग उसकी बहुत लो आती है, लेकिन उसमें आपको टैप करने पे भी वहाँ पर पे पर क्लिक होगा, बट उसमें आपको पर वॉच पे भी पे करना होता है, विच इज़ कॉल्ड, अभी मैं उसको आगे बताती हूँ क्या चीज़ है वो। तब तक आप लोग इसे लिखते भी चलें तो बेटर होगा, अदरवाइज रिकॉर्डिंग तो आपके पास रहेगी, लेकिन आप लिखेंगे तो मैं फिर से रिपीट करती हूँ, आपके मेंटल नोट जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगे। तो आपको लिखना चाहिए मेरे अकॉर्डिंगली, तो फटाफट इसे लिख भी लीजिए। वो मैं क्या बता रही थी, सीपीसी, दिस इज कॉल्ड सीपीसी। ये होता है कॉस्ट पर क्लिक।
ये क्या होता है? कॉस्ट पर क्लिक में क्या होता है कि जैसे आपका एडवर्टीजमेंट, लेट्स से ये वाला ऐड है, मैं यहाँ पर दिखाती हूँ। गूगल पे हमने डाला हुआ है, बहुत सारे एडवर्टीजमेंट है यहाँ पे चल रहे हैं। इसके अलावा मनी कंट्रोल ओपन करते हैं यहाँ पे। जैसे मैंने एक पहले इसको सर्च करती हूँ, लेटेस्ट कार, लेटेस्ट कार इन इंडिया, इसको मैं सर्च करती हूँ। अब यहाँ पे क्या आ रहा है देखते हैं। कार देखो, कार वाला, बट यहाँ कोई ऐड नहीं है। मुझे कुछ कार की इमेजेस दिख रही हैं। अगर मैं इसको टैप करूँ तो क्या आएगा? अच्छा, आज की क्लास में थोड़ी मिक्स सी और भी होगी, थोड़ी मिक्स होगी, बिकॉज बीच बीच में हम लोग इसको कुछ चीज़ों को एक्स्ट्रा भी समझते चलेंगे, ताकि जब हम कोर चीज़ों को लर्न करें तो वो चीज़ें हमें एक बार में समझ में आ जाएं। इसीलिए मैंने बीच में आज ये टॉपिक लिया है, क्योंकि 2 बार से हमने जो एडवर्टाइज़मेंट हम लोगों ने अभी पढ़े थे, उसमें कुछ लोगों की क्लास छूट गई थी, किसी का एग्ज़ाम था तो वो नहीं हो पाया था। तो उन्हें थोड़ा टाइम मिलेगा और इन टर्म्स के बाद आप और क्लैरिटी के साथ चीज़ों को समझ पाएँगे। अब मैंने यहाँ पे सर्च किया, आई वुड ओपन द, I'll open this page. Let me open this one. What happened to this page? How well just it comes to us. The page is open already. हो चुका है. Now I'm waiting for the advertisement कि कौन से ऐड आएंगे यहाँ पे, क्योंकि अभी मैंने कार्स ओपन की थी तो मैं ये देखना चाहती हूँ यहाँ पर क्या आने वाला है। कार्स आएगा, ये ज्वेलरी आएगा, दैट्स अ मोबाइल। क्योंकि आज मैंने भी मोबाइल को ही देखा था। एनीवे, तो अभी आप ये देख रहे हैं सामने, ये एडवर्टीजमेंट एक मोबाइल का है, सैमसंग का है ना। दिस इज कॉल्ड द डिस्प्ले। तो ये देखिए, ये चल रहा है। अब लोग इसे देख रहे होते हैं, इस पे क्लिक नहीं कर रहे होते हैं। तो पर 1000 लोगों में से कितने लोगों ने देखा और उस 100 में से कितने लोगों ने इसे क्लिक किया, तो ये होता है। अभी साइड में भी एडवर्टीजमेंट यहाँ पर आना बाकी है, शायद पेज लोड स्लो है इस वजह से अभी पूरा लोड नहीं हो पाया है। लेट द पेज ओपन, तब तक मैं इधर वर्ड फाइल पे आकर के इसको कंटिन्यू करती हूँ। तो कॉस्ट पर क्लिक, पे पर क्लिक आपने समझा क्या होता है कि जब कोई क्लिक करता है तो उसके लिए जो पेमेंट होती है, दैट इज पे पर क्लिक हो गया। अब आपका कॉस्ट पर क्लिक क्या होता है कि पर 100 लोगों ने अगर आपके एडवर्टीजमेंट को देखा तो किसने उसको टैप करके वो अंदर गया और आपकी डिटेल्स को आपको इन्फॉर्मेशन दी, तो दैट इज कॉल्ड द कॉस्ट पर क्लिक। देन नेक्स्ट, व्हाट इज द नेक्स्ट? लीड्स। लीड्स की बात करें, कोई आपसे कहे मुझे लीड ऐड करवाने हैं, तो आप क्या उसको बोलेंगे कि भाई क्या करना है मुझे? तो लीड ऐड में इम्पोर्टेंटली हम लोग क्या चीज कलेक्ट करते हैं लीड्स में? लीड्स में हम कलेक्ट करते हैं किसी का भी, जिसके लिए भी ऐड चलाते हैं, नाम कलेक्ट करते हैं, देन कॉन्टैक्ट नंबर कलेक्ट करते हैं, एंड इसके अलावा मेजरली नेम, कॉन्टैक्ट एंड देन ईमेल ऑफ कोर्स। एंड कई बार हम लोग प्लेसेस भी कर लेते हैं, डिपेंड्स अपॉन, जैसे अगर आपका बिजनेस फाइनेंस का है, ठीक है, डीमेट अकाउंट का है, तो आप क्या करेंगे, आप प्लेस भी पूछ लेंगे कि आप किस प्लेस पे बिलोंग करते हैं, तो हम यहाँ पे सिटी पे लिख लेते हैं। अगर आपका बिजनेस लेट से कि कंप्यूटर्स का है, तो फिर आप कंप्यूटर्स का है तो फिर आप प्लेस नहीं भी पूछेंगे तो भी चलेगा, बिकॉज रीजन बिहाइंड कि जो डीमेट अकाउंट है या जो बैंकिंग है तो एक सर्विस इंडस्ट्री है, तो सर्विसेज में आप प्लेस इसलिए पूछते हैं क्योंकि आपको सर्विस देनी होती है। लेकिन अगर हम किसी प्रोडक्ट की बात करें, जैसे कंप्यूटर है या लैपटॉप है, ये किसी को खरीदना है, दिस इज द प्रोडक्ट, है ना, दिस इज अ फिजिकल थिंग विच वी कैन टच, वी कैन फील, वी कैन होल्ड, तो इसके लिए आपको प्लेस की जरूरत नहीं है। आप सिंपली नेम, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल, ये 2-3 चीजें कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टू दिस जीएमबी। जीएमबी, जीएमबी सबको पता है? जीएमबी क्या होते हैं? जीएमबी
बी, इसको बोलते हैं गूगल माई बिजनेस। पहले लिख देती हूँ फिर बता रहा हूँ, गूगल माई बिजनेस। आपने देखा होगा, जैसे आपने कहा आपके शॉप में जैसे कोई अंसल प्लाजा है, जैसे तो आपने यहाँ डाला अंसल प्लाजा, आप सर्च करोगे तो गूगल माई बिजनेस में ये चीज लिस्ट होगी। जैसे आपके एरिया में कोई शॉप है, कोई मॉल है, किसी भी तरह की कोई शॉप है, टीवी की शॉप है, या फिर कपड़ों की कोई शॉप है, गारमेंट की कोई शॉप है, तो वो सारे बिजनेसेस जो है नियर बाय जितने भी बिजनेस हैं वो गूगल में लिस्ट होंगे, और जब आप टैप करेंगे तो मिल जाएगा। जैसे आप जब कभी चाहते हैं कहीं ऑन द वे कहीं हैं तो आपको फ्यूल लेना है, तो आप डालते हैं फ्यूल नियर बाय मी, तो जो गूगल पे सर्च करेंगे तो जितने भी फ्यूल स्टेशन होंगे ना वो सारे आ जाएंगे। वो कैसे आते हैं, क्योंकि वो जीएमबी में लिस्टेड है, रजिस्टर किए हुए हैं। तो जीएमबी में बिजनेस को रजिस्टर करना पड़ता है विद द नेम, उसमें आपको पूरी डिटेल्स देनी होती हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा बुक शॉप नियर मी, है ना, बुक शॉप नियर मी। और गूगल माई बिजनेस आप ये नोटिस करो कि आपका नियर का जो पास की चीजें ना वो सारी दिख जाएंगी। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आंसर बुक स्टॉल, अशोक बुक डिपो, गोविंद बुक स्टॉल, ये सारी चीजें हमें गूगल माई बिजनेस में यहाँ पर दिख रहे हैं। वो प्लेसेस में लिखेंगे तो बाकी केस में यहाँ पे आप टैप करेंगे तो इन बिजनेसेस को जैसे डिटेल्स आ रही है, आपके सामने रेटिंग आ रही है, नाम लिखा हुआ है, कॉन्टेक्ट नंबर लिखा हुआ है, कुछ डिटेल्स हैं, कितने बजे ओपन होता है, कितने बजे क्लोज होता है, तो ये सारी डिटेल्स को यहाँ पे लिस्ट किया जाता है गूगल माई बिजनेस के तहत। अभी आपने इसको नहीं पढ़ा है, हम लोग भी आगे कंटिन्यू करेंगे क्लासेस में, तो उसको पढ़ेंगे कि इसकी लिस्टिंग कैसे करते हैं, इसमें एड्रेस कैसे अपडेट करते हैं, और कैसे इसको लोग ढूंढ सकते हैं, कैसे अपडेट करने के बाद उसमें किस तरह से रोज रोज एक्टिविटी होती है जो हमको करनी होती है, ताकि वो बेटर तरीके से ऑप्टिमाइज हो सके गूगल माई बिजनेस, और लोग उसको इजीली जब को सर्च करें तो सर्च रिजल्ट में हमारा वो ऑप्शन में बन करके टॉप 10 में आ जाए। तो दैट इज कॉल्ड द जीएमबी, शॉर्ट फॉर्म में जीएमबी, और इसको हम लोग बोलते हैं गूगल माई बिजनेस। तो दिस इज द टर्म गूगल माई बिजनेस। देन आफ्टर वी कैन से हम लोग क्या कर सकते हैं, लीड हो गया। एक टर्म है वर्डप्रेस। वैसे तो आप ये भी कहेंगे कि वर्डप्रेस जो है एक वेबसाइट है, ब्लॉग है, ब्लॉगर वेबसाइट है, लेकिन वर्डप्रेस एक टूल भी है जिससे हम लोग वेबसाइट बनाते हैं। जब भी आप लोगों ने सीखा होगा ना वेबसाइट बनाना, वेबसाइट टूल है। तो जो मैं क्या बोला था, क्या करी थी मैं, या वर्डप्रेस। तो वर्डप्रेस क्या है, वर्डप्रेस वैसे तो एक वेबसाइट, मतलब एक तो आप वेबसाइट बनाते हैं वर्डप्रेस में, तो दैट इज डिफरेंट थिंग कि वो एक टूल है जिससे आप वेबसाइट बनाते हैं, बट अदरवाइज वो एक ब्लॉगर साइट है। वहां पे आप अपना सिंपल अलग से भी अकाउंट बना सकते हैं, अपने ब्लॉग पोस्ट कर सकते हैं, और बेसिकली जैसे अभी आप लोगों ने वेबसाइट बनाना सीखा था तो वर्डप्रेस के थ्रू ही सीखा था कि उस तरह से कैसे ऐड बनाते हैं। उसमें बहुत सारे टूल्स, उसको मैंने क्यों बोला, क्योंकि आपको वेबसाइट में कहीं पे कोई बटन लगानी है, कोई टैब लगाना है, हेडर सेट करना है, या फिर आपको थीम चूज करनी है, तो सारी चीजें आपको वर्डप्रेस में दी होती हैं। आप थीम चूज करते हैं, थीम चूज करके फिर उसमें अपने कंटेंट लिखते हैं, अपनी इमेजेस को अपलोड करते हैं, तो इस तरीके से बहुत सारे और करके ये सारी चीजें इकट्ठा करके आप लोगों ने वेबसाइट अभी बनाई होगी। और कुछ उसमें जैसे हमें कुछ टैब्स लगानी है, जैसे कॉल्स बटन लगानी है, या हमें व्हाट्सएप की बटन लगानी है, या कोई लिंक लगानी है, बैकलिंक लगाने हैं, तो ये सारी चीजें हम लोग वर्डप्रेस के थ्रू करते हैं। तो दिस इज अ वेबसाइट क्रिएशन, मतलब वेबसाइट क्रिएट करने के लिए एक टूल भी है। तो इसको हम लोग इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज अ ब्लॉगर साइट एज वेल एज। तो वर्डप्रेस को मैंने लिख दिया वेबसाइट टूल। टर्म्स हो सकती हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इन्फ्लुएंसर की भी मैंने बात की ना कि जो पेड एड में आता है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में आपको दिखाती हूँ क्या होता है।
इंस्टाग्राम का अगर पेज खुला हुआ है तो लेट मी ओपन द इंस्टाग्राम पेज हियर विद इंस्टाग्राम। जब तक ये पेज ओपन होता है वी आर डिस्कसिंग अबाउट कि देखो क्या होते हैं जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, आपने देखा बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम में रील्स बना के डालते हैं और इनिशियली थोड़ी देर में स्टार्टिंग में उनके 2 के 4 के इस तरह के रिव्यूज आते हैं, इस तरह के लाइक्स आते हैं, कमेंट्स आते हैं, धीरे धीरे उनके 10 के 12 के 15 के 25 के 100 के इस तरीके से नीचे वहां पे लिख करके आया है। तो होता क्या है इसमें कि कुछ टाइम के बाद ना उनको इंडोर्समेंट मिल जाती है। इंडोर्समेंट मतलब कि लोकल बिजनेसेस होते हैं, छोटे छोटे बिजनेसेस होते हैं, वो अपने एडवर्टीजमेंट के लिए उन लोगों को यूज करते हैं कि आप अपने चैनल पे, क्योंकि आपके चैनल में इतनी सारी फॉलोइंग है, इतने सारे लोग आपको फॉलो करते हैं, तो आप मेरे प्रोडक्ट के बारे में अपने चैनल पे बोल दीजिए या फिर उसमें दिखा दीजिए, तो हमारा प्रोडक्ट इतने सारे लोगों के बीच में पहुंच जाएगा। और क्योंकि आपकी फैन फॉलोइंग है तो लोग मेरा प्रोडक्ट खरीदेंगे। तो वो जिसके अकाउंट में हम अपना ये प्रोडक्ट एडवर्टाइज कराते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटर। तो वो पैसे लेकर के हमारे प्रोडक्ट को शेयर करते हैं। आपको पता है इन्फ्लुएंसर मार्केटर की कितनी वैल्यू है? 2,000 रुपए से लेकर के 70,000 रुपए तक ये लोग चार्ज करते हैं। मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ, शायद मैंने पहले डिस्कस किया था बट अभी मुझे याद नहीं है। एक ये देखिए रचना रनाडे, RACHNA, रचना रनाडे, एक ये सीए हैं और इनका चैनल चलता है। मैं वीडियो पे चली जाती हूँ। शी इज द रचना रनाडे, ये बाय प्रोफेशन शी इज अ सीए। बाय प्रोफेशन सी इज अ सीए, लेकिन ये अपने जैसे इनका ये वीडियो चलता है इनके चैनल पे, आप लोग देखो कितने सारे सब्सक्राइबर हैं। मैंने इसको कहाँ गया पेज, तो इंस्टाग्राम वाला हो गया। यूट्यूब में ओपन करते हैं इसको, यहाँ पे नीचे देखेंगे। देखिए इसको मैं स्किप करती हूँ और यहाँ मैं इसको पॉज कर दूंगी। यहाँ देखिए इनके कितने सारे हैं, 4.31 मिलियन सब्सक्राइबर हैं इनके। एक वीडियो पे 9.7 के इस पर्टिकुलर वीडियो पे हैं, अदरवाइज इनके सब्सक्राइबर और भी होंगे और भी पेज लाइक्स आते हैं, अलग अलग डिपेंड करता है कि कौन सा वीडियो कितना है। अभी आई थिंक रीसेंट वीडियो है, इसमें 4.31 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। तो इनको हमने एक बार कांटेक्ट किया और इनसे कहा कि मैं जिस कंपनी में काम करती हूँ, तो मैंने उनसे कहा कि इसका एक आप ऐड अपने उसमें दे दीजिए। तो उनके जो असिस्टेंट थे उन्होंने मुझे डिमांड की कि मैं 70,000 रुपीज़ लेता हूँ एक एडवर्टीजमेंट के लिए। आपका जो भी आप मुझे कंटेंट दोगे उसको मैं 10 सेकंड में खत्म करूंगा और 10 सेकंड तक मैं उसके बारे में बोलूंगा, मतलब मैम बोलेंगी, मतलब रचना रनाडे जी बोलेंगी, या फिर आप कोई वीडियो बना के अपना दे दीजिए 10 सेकंड का, तो मैं उसको अपने चैनल पे फ्लैश कर दूंगा ड्यूरिंग द जब मैम बात कर रही होंगी, कॉन्वर्सेट कर रही होंगी, और उसके मैं एक ही बार रन करूंगा और मैं उसके 60,000 रुपीज दूंगा। तो दिस इज हाउ ये इन्फ्लुएंसर के ये मैक्सिमम चार्ज हैं। इसके अलावा मैंने और भी कई लोगों से बात की, किसी ने कहा 30,000 लूंगा, किसी ने कहा 60,000 लूंगा, लेकिन लोअर साइड पे जब लोग आते हैं ना तो लोग आपको 6,000, 8,000, 5,000, 2,000 अपनी अपनी पेज फॉलोइंग और अपने इन्फ्लुएंस के बेसिस पे वो लोग हमें चार्ज करते हैं। आप भी अपना कोई अच्छा सा चैनल बना सकते हैं इंस्टाग्राम पर, जिसमें हैं कंडीशन अप्लाइड कि आपके उसमें फॉलोवर्स कम से कम 5,000 हो, देन यू कैन स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर चैनल। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज, उसमें आपको अपना एक नीच इन द सेगमेंट, आपका कोई पर्टिकुलर सेगमेंट आपको चूज करना होगा, नॉट एवरीथिंग कि आप कुछ भी करेंगे, बहुत सारी चीजों को वहां पर रखेंगे। तो स्पेशलाइजेशन जिसको बोल सकते हैं, अगर मैं बिल्कुल आसान से शब्दों में बोलूँ तो आपको एक अपना पर्टिकुलर टॉपिक चूज करना होगा, जिस सब्जेक्ट की आपको नॉलेज, लेट्स से कि यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कंप्यूटर पढ़ रहे हैं या फिर पढ़ा रहे हैं, तो अपना कंप्यूटर का एक
पेज बना लीजिए उसी किसी टॉपिक से रिलेटेड कि मैं भी कंप्यूटर की लर्निंग दूंगा, तो आई विल टेक एवरी डे, मैंने कुछ बना करके उसमें पोस्ट किया, अपडेट किया, और कुछ इन्फॉर्मेटिव डेफिनेटली होना चाहिए, अदरवाइज वो इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा लोगों को, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपका अकाउंट जो है ना क्रैश हो जाएगा, क्रैश इन द सेंस कि पीपल विल नॉट फॉलो इट टू यू, एंड अल्टीमेटली जो पर्पस के लिए आपने उसको इनिशिएट कर रहा है वो चीज़ फुलफिल नहीं होगी। तो उसके लिए आप अपना एक अच्छा सा कंटेंट लें, टॉपिक चूज करें और इन्फॉर्मेटिव वैल्यू एड ऑन करें, और फिर उन रील्स को वहां पर डालेंगे तो वो कुछ टाइम पे, आई थिंक मे बी 6 मंथ, मे बी अ ईयर, मे बी 8 मंथ्स, डिपेंड अपॉन कि किस तरह का आपका कंटेंट है, उसके बेसिस पे वहां पे क्राउड आ सकता है, एंड देन यू कैन ऑल्सो टेक सम एंडोर्समेंट। कई बार मुझे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं ना, जैसे इंस्टाग्राम अकाउंट में भी लिखते हैं कि ये मेरा वीकली पैकेज है, कि प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकता हूँ, मेरे चार्जेस हैं 6,000 रुपये हैं, जिसमें मैं वीक में 2 बार आपका प्रोडक्ट जो है अपने चैनल पे दिखाऊंगा। तो इस तरीके से एज एन इन्फ्लुएंसर आप दूसरे लोगों को भी अपना मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं कि मैं ये चीज़ में डील करता हूँ, और आप मुझे अपना अपना मतलब जो भी एडवर्टीजमेंट है आप मुझे इंडोर्स कर सकते हैं। तो दिस इज द वे कि आप अपने इंस्टाग्राम को कैसे मोनेटाइज कर सकते हैं। लेट्स बैक टू आवर पेज, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। तो इस तरीके से इन्फ्लुएंसर भी अर्न करते हैं, और आप इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, यूट्यूब में, तो ये हर जगह हो सकता है, सारे प्लेटफॉर्म पे। इसके बाद विल टेक अबाउट एक टर्म होती है सीआरएम, उसके बारे में बात करते हैं। सीआरएम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, बहुत जगह आपको सिर्फ सीआरएम का काम आना चाहिए। सीआरएम क्या होता है? कस्टमर CRM. This is called customer relationship. CUSTOMER relationship management. MANAGEMENT. This is called the customer relationship management ना, CRM जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर से काम करते हैं, जैसे लेट्स से कि आप सोशल मीडिया मार्केटर हैं, डिजिटल मार्केटर हैं, आप किसी शू कंपनी में काम करते हैं, तो क्या होगा वहां पे सीआरएम से वर्क करेगा, मैं वो बताती हूँ। हाँ जी, एनी क्वेरी, क्वेश्चन, कोई परेशानी? तो हम लोग बात करते हैं सीआरएम की। सीआरएम क्या होता है? सीआरएम में क्या होता है कि मैं बात करती हूँ, एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि जैसे आप किसी शू की कंपनी में या स्लीपर की कंपनी में आप एट पॉइंट हैं, ठीक है, उन्होंने कहा कि आपको ये काम करना है, सीआरएम का रोल है, आपको करना है। तो उसमें होना क्या है कि जो कस्टमर्स होते हैं, जैसे किसी ने आपको पेज को, आपके पेज पे विजिट किया, तो आपको उसको डेटा आ जाएगा वहाँ पे, कितने किसने विजिट किया, किसने विजिट किया, किसने रिक्वेस्ट प्लेस की, किसी ने ऑर्डर प्लेस किया कि मुझे 2 पेयर शूज के, सैंडल्स के चाहिए, तो वो रिक्वेस्ट वहाँ पे प्लेस हो जाती है। तो उस ऑर्डर को मैनेज करना, उन चीज़ों को देखना कि किसके ऑर्डर्स आए हैं, किसने कहाँ पे डिस्पैच करना है, कितने रुपए का ऑर्डर है, इन सब चीज़ों को मैनेज करना सीआरएम एक सॉफ्टवेयर के थ्रू करता है। पता कल तो नहीं समझ आ रहा है। क्या हुआ? कौन बोल रहे हैं? बाद में आप बोलो, क्या बोल रहे हो? हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो, हाँ जी मैम। ये कौन बोल रहा था? कुछ कह रहा था कोई, एक लड़की बोल रही थी, मुझे आवाज नहीं समझ में आई। पता नहीं मैम, कोई है तो नहीं। चल, मे बी कुछ रॉन्ग कनेक्टिविटी होगी। एनीवे, तो ये इस तरह से सीआरएम का काम होता है, डेटाबेस पे काम करना, उसको ऑर्गेनाइज करना, कोई ऑर्डर्स आए, कोई प्राइसेस आए, तो इस तरह के कामों को हम, बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, हम लोग जैसे हम यहाँ पे नेट पे सर्च करेंगे सीआरएम सॉफ्टवेयर, कुछ फ्री होते हैं, कुछ पेड होते हैं। बड़ी कंपनी जहाँ पे बहुत सारा काम होता है, वो लोग सीआरएम का पूरा सेटअप अपने पास रखते हैं, और कई बार आप छोटी कंपनियां होती है, वहां पर आपको देखना होता है सब चीजें। तो सीआरएम के बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, वो हमारा पार्ट नहीं है, बस मैं आपको जस्ट शो कर रही हूँ कि किस तरीके होते हैं।
देखिए यहाँ पर ज़ोहो ऑनलाइन सीआरएम सॉफ्टवेयर है, और भी बहुत सारे सीआरएम के सॉफ्टवेयर होंगे। मैं यहाँ पे सर्च करूँगी तो मुझे मिल जाएगा। बेस्ट सीआरएम सॉफ्टवेयर 2023, यहाँ पे मैं टैप करूँगी। नेट थोड़ा स्लो चल रहा है। तो ये बहुत सारे सॉफ्टवेयर यहाँ पर होते हैं, कुछ यहाँ पे पेड होते हैं, कुछ हमें कुछ ऑप्शन दे देते हैं कि भाई 1 महीने का छूट है, 14 दिन का ट्रायल है। ये है पाइप ड्राइव, मंडे, सेल्सफोर्स, यहाँ पे ये लिखा हुआ है बेस्ट फॉर सेल्सफोर्स। कई बार होता है कि जैसे आप इंटरव्यू दे रहे होते हैं ना, या रिमोट पे वर्क करते हैं, तो जब आप लिंक्डइन में अपना प्रोफाइल बना हुआ सभी लोगों का, जिनका नेम आप लोग बना लीजिएगा और वहां पे डालेगा कि एज अ मार्केटर लर्नर, है ना। तो उसमें क्या होगा कि वो आपको जैसे पूछते हैं, आपने किसी में ना इंटरव्यू के लिए अपना अप्लाई किया, सीवी डाला, तो फर्दर क्वेश्चन 3-4 पूछते हैं कि आप सीआरएम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, कौन सा सीआरएम सॉफ्टवेयर आपने अब तक यूज किया है। तो यहाँ पे आपको जैसे आप देखेंगे, उन्होंने पूछेगा सेल्सफोर्स यूज किया है, पाइप ड्राइव यूज किया है, जेंडेक्स यूज किया, कई बार कोई भी पूछ लेते हैं। HubSpot सीआरएम, तो ये ऑल दीज आर द सीआरएम के ये सॉफ्टवेयर हैं। इन पे लोग चाहते हैं कि आपको काम करना आना चाहिए। दैट्स नन ऑफ योर पार्ट, बट जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये एक पार्ट है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। दैट्स नॉट रिलेटेड विद योर पर्टिकुलर प्रोफाइल। सो लेट्स बैक टू दिस पेज अगेन वेयर वी आर। तो अभी हमने कितने टर्म डिस्कस कर लिए, लेट मी गो बैक एंड यहाँ से हमने शुरू किया था डिजिटल मार्केटिंग टर्म। एक बार इसको रिकैप कर लेते हैं, क्या क्या करा हमने, कितना पढ़ा। एसईओ क्या होता है ये देखा, देन एसईएम, देन एसएमएम, एंड देन एसएमओ फॉर, देन इनऑर्गेनिक 5, देन 6 ऑर्गेनिक, देन KPI 7, आपको बताऊं कम से कम 30 से 35 टर्म्स हैं जो आई वुड लव कि मैं आपको बताऊं, लेकिन अभी कितने आज हम कवर कर पाते हैं। 12, मैंने यहाँ पे 13, सीआरएम हो गया 14, तो अभी तो सिर्फ 14 ही हुई हैं। अब हम लोग 15 पे क्या कर सकते हैं, मेरे पास क्या है, एनालिटिक्स कर सकते हैं। एनालिटिक्स, एनालिटिक्स क्या होता है, अक्सर लोग पूछते हैं कि आपको गूगल मैप चलाना आता है, आप बोलते हो हाँ आएगा। सोशल मीडिया आता है, आप बोलोगे हाँ आएगा। बोले एनालिसिस आती है, तो आपको बोलना है हाँ। एनालिटिक्स में आप गूगल एनालिटिक्स कर सकते हैं, आप वेबसाइट का एनालिसिस करते हैं, जो ऐड चलाते हैं उसकी एनालिटिक्स, कैसे एडवर्टीजमेंट आते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर जाते हैं, अभी मैंने गूगल का ऐड जैसे रन किया था, हम लोगों ने सीखा था गूगल ऐड कैसे चलाते हैं। ये रहा मेरा पेज, यहाँ पे जैसे ये देखिए एनालिटिक्स यहाँ पर आपको डिस्प्ले होती है, और यहाँ से भी हम लोग जा सकते हैं फुल पेज। ये गूगल एनालिटिक्स का पेज है। इसको अभी हम डीप में समझेंगे जब सारे एडवर्टीजमेंट समझ लेंगे, कौन कौन से ऐड होते हैं, कैसे चलते हैं, उसके बाद इसको समझेंगे। अभी जस्ट मैं आपको एक शो केस कर रही हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि कौन कौन से टर्म्स होते हैं एनालिटिक्स में। लेट्स ओपन दिस पेज। जब तक पेज ओपन हो रहा है तब तक हम यहीं पे देखते हैं, जैसे ये क्लिक्स है, ये इंप्रेशन है, एवरेज सीपीसी, कॉस्ट क्या हुई। तो दिस इज ऑल द पार्ट ऑफ द एनालिटिक्स। यहाँ पे इन्होंने छोटा सा एनालिसिस दिया हुआ है कि अगर मैंने कोई एडवर्टीजमेंट चलाया है तो उसकी डिटेलिंग इन्होंने कर दी। क्योंकि ये मैंने यहाँ पे सिलेक्शन किया है 15 फरवरी का, मैं थोड़ा सा ओल्ड लेती हूँ। जैसे मैंने लिख लिया यहाँ से ऑल टाइम, तो इफ आई टेक द ऑल टाइम, डेफिनेटली यहाँ पर कुछ एडवर्टीजमेंट्स होंगे। ओके, कोई ऐड नहीं है। मैं एक दूसरा ऐड आपको दिखाती हूँ, पेज स्विचिंग करती हूँ यहाँ से। दिस इज दिस, अगर ये वाला स्विच करते हैं तो क्या होता है। ये मैं एक दूसरे पेज में आपको इसकी दिखा रही हूँ कि कैसे कैसे इसकी कौन कौन सी टर्म्स होती हैं जो एनालिटिक्स में आती हैं, वो दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर ये पेज ओपन हो जाता है तो
ये देखिए, जैसे ये एक दूसरा अकाउंट है, इसको मैंने ओपन किया, यहाँ आप देखो कि कोई ये May 16 ब्ला ब्ला एंड ऑल टाइम एक ऑप्शन है, और एक और भी ऑप्शन है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं सिर्फ 30 डेज है या फिर दिस मंथ, लास्ट मंथ, से 3 ही ऑप्शन है ना। तो अगर आपको 4 महीने का देखना है, 6 महीने का देखना है, तो आप यहाँ से ना फ्रॉम और टू में सिलेक्शन कर सकते हैं। ये लिखी हुई है स्टार्ट डेट और ये लिखा हुआ है एंड डेट। अब जब आप इसको ओके कर देंगे तो फिर उस पर्टिकुलर पीरियड का भी आ जाएगा। अभी मैं ऑल टाइम ले रही हूँ जस्ट टू मेक यू शो कि किस तरह से होता है। अब यहाँ देखिए क्लिक्स हैं, मैंने कोई ऐड चलाया होगा या अब तक टोटल ऐड जो भी चले होंगे उसमें 21.8 के इतने क्लिक्स हुए होंगे, इतने इंप्रेशन हुए होंगे, यानी कि 21,000 लोगों ने उसमें क्लिक किया जो मैंने ऐड चलाया। 1.43 मिलियन लोगों ने देखा। एवरेज सीपीसी मैंने कहा था ना, कॉस्ट पर क्लिक, अभी हम लोगों ने ऊपर डिस्कस की थी, तो पर 100 में कितने लोगों ने उसको क्लिक किया, तो उस हिसाब से ये कॉस्ट पर क्लिक हमारी आ रही है 1.27 रुपए और टोटल आ रही है। तो ये एक लमसम आइडिया मैंने आपको दिया है कि इस तरह से एनालिटिक्स हम लोग करते हैं। यहाँ अगर वो पेज ओपन हो गया होगा तो आई कैन शो यू, दिस इज द एक्चुअल गूगल एनालिटिक्स। इसलिए भी आप लोग पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है कि इसमें हमें गूगल एनालिटिक्स में आपको अपनी वेबसाइट को यहाँ पे लिंक करना होता है। कैसे लिंक करते हैं वो हम आगे आने वाले क्लासेस में आपको डिस्कस करेंगे। और जब वो वेबसाइट हमारी यहाँ पर लिंक हो जाती है तो हम ये चीज़ें को देख सकते हैं कि यूजर्स कितने हैं, सेशन कितना है, कितने टाइम पे सेशन होता है, कि कितने देर तक कोई हमारे पेज पे रुका। बाउंस रेट होता है, किसी ने वेबसाइट ओपन की और तुरंत एग्जिट कर गया तो कितना बाउंस रेट है, सेशन ड्यू कितनी देर तक रुका, कितनी बार आया, कितने यूजर्स आए। तो ऑल दीज, ये बहुत सारी यहाँ पे मेट्रिक्स दी हुई हैं। वी विल डिस्कस इट लेटर इन डिटेल कि रियल टाइम क्या होता है, ऑडियंस क्या होता है, एक्विजिशन, बिहेवियर, ऑल थिंग्स सभी पढ़ेंगे। बट ये टोटल आपको मैंने ये दिखाया कि एनालिटिक्स का पेज है, तो इस तरीके से एनालिटिक्स होती है। और भी बहुत सारे एनालिटिक्स के टूल हैं, जैसे गूगल हो गया, तो ये जब हम लोग एनालिटिक्स वाला पार्ट पढ़ेंगे, सेशन लेंगे, गूगल ऐड को पूरा खत्म करेंगे, उसके बाद इसके एनालिटिक्स को भी पढ़ेंगे। तो बेसिकली एनालिटिक्स का मतलब ये हो गया कि टोटल जो भी आपने एडवर्टीजमेंट चलाया है या फिर आपकी वेबसाइट में किस तरह की डिटेलिंग है, किस तरह की ऑडियंस है, कहाँ कहाँ से ट्रैफिक आता है, कौन आपके किस पर्टिकुलर पेज को ज़्यादा पढ़ते हैं। तो ये सारा एनालिसिस करने से आप एक बेस्ट वेबसाइट को, मतलब कोई भी चीज़ आप बनाते हैं ना, तो आप वहाँ पे उसका बेटर आउटपुट ले सकते हैं। आपको जैसे दिख रहा है कि आपकी वेबसाइट में लोग आते हैं और तुरंत चले जाते हैं, बाउंस रेट बहुत आता है, आपने एनालिसिस में देखा, तो आपने कहा ऐसा क्यों हो रहा है, तो आप उसको एनालाइज कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट के एक्सपीरियंस को बेटर बना सकते हैं। नेक्स्ट हम मैं लेने वाली हूँ, एनालिटिक्स हो गया, सिंपल है, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इट, बट रीच एक टर्म है, वो कर लेते हैं। अक्सर आपने देखा होगा जब जैसे कोई भी एडवर्टीजमेंट चलता है या नहीं भी चलता तो उसमें रीचेस आती हैं। अभी मैं ऐड की बात करती हूँ, REACH। रीच का मतलब होता है कितने लोगों ने आपको आपके एडवर्टीजमेंट को देखा। जैसे 100 लोगों ने देखा, 2000 लोगों ने देखा, इम्प्रेशन में आते हैं वो। बट यहाँ पे अगर आपका नंबर आया है रीच में 20,000, तो आपको ये समझना है कि 20,000 लोगों ने आपके एडवर्टीजमेंट को देखा है। तो दिस इज कॉल्ड द रीच। नेक्स्ट एंगेजमेंट ले लेते हैं। ये भी एक टर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ENGAG इज मिसिंग। हाँ, 17 नाम हो गई एंगेजमेंट। एंगेजमेंट हम लोग देखते हैं ना, जब हमने एडवर्टीजमेंट चलाया था तो आप देखो कोई आपको कमेंट कर रहा है, शेयर करना, ये सारे एंगेजमेंट के पार्ट्स होते हैं। मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ क्या क्या है। क्या क्या होता है एंगेजमेंट में। क्लिक हो, ओके अगेन गड़बड़ हो गया, सी अलाइन सी क्लिक हो गया, देन कमेंट, और क्या हो सकता है, लाइक कमेंट,
या ऑफ कोर्स बस इतनी ही चीजें हैं, मेरे ख्याल से कुछ छूट तो नहीं रहा है, बस हो गया। व्यू भी एक हो सकता है, वी आई देखो इतनी चीजें। अब एक नया इमोजी भी ऐड हो गया, तो वो भी कर सकते हैं, उसमें बोलते हैं उसे रिएक्शन, तो मैं रिएक्शन भी लिखे देते रिएक्शन। इसमें से कोई भी चीज होती है तो वो हमारी एंगेजमेंट रहती है। जब आप एडवर्टीजमेंट करते हैं ना, तो उसकी परफॉर्मेंस देखते हैं, तो परफॉर्मेंस आपको रीच, एंगेजमेंट, ये सारी चीजों को इनको पूरा मैप करना होता है, उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर पाते हैं कि हमारा है। देन इम्प्रेशन, ये थोड़ी सी वैसी टर्म्स है जो आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, IMPRESSION इम्प्रेशन। इम्प्रेशन मीन्स आपके ऐड को एक बार आपने ऐड चलाया और कितने लोगों ने देखा। कि मैंने यहाँ पे दिखाया था, जैसे ऑलरेडी का साइट खुली है तो नहीं खुली है। हाँ, यहाँ देखिए इम्प्रेशन आ रहा है, यानी कि इसे 1.43 मिलियन इतने लोगों ने इसको। मैं इसको थोड़ा सा और एक पर्टिकुलर ऐड पे लेकर के आती हूँ। लास्ट मंथ में तो कोई ऐड चला नहीं था, तो नहीं आएगा कोई रिजल्ट इसमें। मैं यहाँ पे ले लेती हूँ जनवरी 22 में, जनवरी 20 में मैं ले लेती हूँ अक्टूबर। और यहाँ पे इसको नहीं, अभी नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आएगा अभी। तो यहाँ का 1.3 मिलियन, यानी इतने लोगों ने इसको क्या कहते हैं, बार बार रिपीटेडली देखा। जैसे ऐसे बात करते हैं हम लोग, ऐसे समझाते हैं कि फेसबुक पे आपने कोई ऐड चलाया, तो उसे 10 लोगों ने देखा, तो 10 हो गया उसका रीच। लेकिन उसका अगर इंप्रेशन आया है, मान लो 50 आया, ठीक है, तो 50 इंप्रेशन का मतलब क्या हो गया कि उन्हीं 10 लोगों ने उसे रिपीटेडली देखा 50 टाइम्स। तो अगर किसी ऐड को बार बार लोग देख रहे हैं, उसमें क्लिक नहीं कर रहे हैं, तो ये हमारा हमको ये मैसेज देता है कि ये समथिंग इज रॉन्ग इन द एडवर्टीजमेंट, कुछ मिसिंग है। इस वजह से लोग देख तो रहे हैं लेकिन क्लिक नहीं कर रहे हैं। तो वी कैन टेक द होल आइडिया अबाउट कि मुझे अपने एडवर्टीजमेंट में क्या इंप्रूवमेंट करना है। तो इस तरह की चीज़ों को देख करके हम लोग ये कैलकुलेट करते हैं। तो 18 पॉइंट्स आज हमने डिस्कस कर लिए हैं। रेस्ट ऑफ पॉइंट्स मेरे 30 ऑलमोस्ट, मैंने आपसे कहा था 30 से 35 पॉइंट्स हैं। इसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे बाकी के पॉइंट्स को। और आप लोगों ने ये नोट किया, जितने लोग यहाँ पे अवेलेबल हैं, आई विश कि आप लोग नोट कर लीजिए। और अदरवाइज आपको ये वाला जो रिकॉर्डिंग है ये तो मिल ही जाएगा, बट आपको नोट करेंगे तो बेटर रहेगा। इन सारे टर्म्स को अगर एक बार आप फिर से देखिएगा, पढ़िएगा, कोई टर्म समझ में नहीं आएगी तो मैं इसको वापस से कल एक्सप्लेन करूंगी। और आज की क्लास हम लोग यहीं ओवर करते हैं। लिस्ट ऑफ टर्म्स के साथ कल आगे की टर्म्स को डिस्कस करेंगे, और उसके बाद कुछ एक एडवर्टीजमेंट्स और बाकी हैं, उन्हें देखेंगे। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन फॉर टुडेज क्लास। विल सी यू टुमारो। थैंक यू वंस अगेन।